राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल, और इस चैनल के माध्यम से मैं हमेशा आप लोगों के लिए कृषि संबंधी वीडियो लाता रहता हूं। मेरे किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा खाद के बारे में बताने जा रहा हूं जो विश्व के अंदर नंबर 1 खाद है। मेरे किसान भाइयों, ऑर्गेनिक खेती करने से पहले आप लोगों को अच्छे ऑर्गेनिक खादों का भी चयन करना पड़ेगा, या अच्छे ऑर्गेनिक खाद अपने घर में आप बनाओगे तभी आपकी ऑर्गेनिक खेती सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगी। इसी तौर पे आप जो देख रहे हो इस सामने जो हमारा ये खाद पड़ा है थोड़ा बहुत, और वैसे जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये मेरा थोड़ा प्रोडक्शन हाउस है, गोडाउन है, और ऐसे और भी कई गोडाउन है। परंतु यहाँ से माल ये सुखाया जाता है, सुखा के और पीछे कट्टों में तोल के और फिर गोदाम में रख दिया जाता है। तो ये जो खाद देख रहे हो, ये खाद आपके मन में ये विचार आ रहा है कि गुरुदेव कि ये खाद कौन सा है, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। परंतु मेरे किसान भाइयों, ये खाद बहुत ही शानदार और बहुत ही पावरफुल खाद है। ये खाद बनता कैसे, मैं सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ। भारत के अंदर बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जो मछली पालन करते हैं बड़े बड़े पोंडों के अंदर। अब होता क्या है कि किसान भाई क्या करता है, मछली को दाना डालता है, तो कई दाना क्या होता है कि मछलियाँ छोड़ देती है सड़ा गले दाने को, तो वो पेंदे में जाके और जमा हो जाता है वो दाना, और उसी प्रकार से कई प्रकार की मछलियाँ भी मर जाती है। मछलियाँ भी मरती है, ऐसी बात नहीं पौंड के अंदर। तो जो मछली मर जाती है तो वो भी पौंड के पेंदे में जाके और जमा हो जाती है, उसका वेस्टेज। तो मछली जो मरती है, मछली के अंदर क्या होता है, भरपूर एमिनो एसिड होता है। जो एमिनो एसिड आपकी जो सब्जी की फसल है, ये बागवानी की है, उसके अंदर बहुत ज़रूरी होता है एमिनो एसिड का। तो वो मछली पेंदे के अंदर जाके मछली का जो वेस्टेज है वो पेंदे में जाके जमा हो गया। इसके साथ साथ क्या होता है, उस पेंदे के अंदर क्या होता है, हरी काई होती है, एक समुद्री सैलाब सा होता है हरा, तो वो भी इस पेंदे के अंदर जमा रहता है। और उसी समुद्री सैलाब के अंदर, उसी हरी काई के अंदर बहुत से जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। अब जीवाणु तो उत्पन्न हो जाते हैं। अब होता क्या है कि मछली नीचे तो क्या, तालाब के अंदर मछली पालन करा जाता है, और तालाब के ऊपर बतख पालन होता है। जो बतख क्या है कि तालाब के ऊपर तैरते हैं, तो बतख जब मल करते हैं तो वो मल भी उस पौंड के तालाब में जाकर जमा हो जाता है। तो होता क्या है कि जब वो तालाब 6 महीने बाद में उसकी तालाब की सफाई होती है, उसका वेस्टेज निकलता है, तो हमारे पास एक ऐसी एक मशीन है, बहुत बड़ी एक मशीन है। तो हम क्या करते हैं कि किसान से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई तेरे इस तालाब की सफाई हम करके दे देंगे, और ये खाद तू हमारे को दे दे। तो हम क्या करते हैं कि मछलियों को साइड में कर देते हैं, बच्ची कुच्ची को, और पानी को फिल्टर करके और दूसरी तरफ निकाल देते हैं। और तालाब का जो मल होता है, गंदगी होती है जो खाद के रूप में जमा हो जाती है, उसको हम निकालते हैं। उसको हम निकाल कर और फिर सुखाते हैं। सुखाने के बाद के अंदर फिर जो सामने देख रहे हो इस तरह का ये खाद हो जाता है ये। और ये खाद मेरे किसान भाइयों इतना पावरफुल है कि आप मिर्ची, टमाटर, बैंगन है ना, या धान, कपास, या आप बहुत सी किसानों के तो कहना यह है कि ये खाद बागवानी के अंदर बहुत तगड़ा सूटेबल है। जो किसान भाई अमरूद की बागवानी कर रहा है, पपीता की बागवानी कर रहा है, या नींबू की बागवानी कर रहा है, या आंवले की बागवानी कर रहा है, एप्पल बेर की बागवानी कर रहा है, तो और बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट निकलता है इसके अंदर, इस खाद का। क्योंकि ये खाद क्या होता है, इसकी मोटाई देखो आप, जो मोटाई देखोगे तो ये क्या होता है, 12 से 15 mm 20 mm मोटा होता है। तो ये खाद क्या है, इसका डिकम्पोज होने में टाइम लगाता है ये, और रेगुलर पौधे को क्या है, न्यूट्रिएंट्स देता रहता है, अन्य पोषक देता रहता है ये खाद। तो वर्मी कंपोस्ट से भी ज़्यादा ये पावरफुल होता है ये खाद, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट तो फिर भी पाउडर फॉर्म में होता है, ये थोड़ा डले फॉर्म में होता है। ये देख लीजिए, इसकी मोटाई बहुत ज़्यादा रहती है, तो ये दाना इसका मोटा रहता है, डला, तो इसको डिकम्पोज होने में टाइम लगता है, और ये पौधे को रेगुलर न्यूट्रिएंट्स देता है। तो ये क्या है, इस खाद को मैं एक वरदान साबित समझता हूँ। किसके लिए, ये जो किसान भाई गन्ने की फसल करते हैं या केले की फसल करते हैं लंबे टाइम वाली, तो लंबे टाइम वाली फसलों के अंदर तो ये बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित हुआ है। क्योंकि जो लंबे टाइम के अंदर जैसे केले की फसल है, किसान भाई केला लगाता है, अब वो खाद डालता परेशान हो जाता है और उसका खर्चा बढ़ जाता है। तो ये खाद अगर केले की फसल में डाला जाए तो ये 1 साल तक ये खाद काम करता है। मेरे किसान भाइयों, ये सब्जियां हो, चाहे आपकी बागवानी हो, चाहे आपकी कोई सा भी पेड़ पौधा हो, ये पौंड का खाद, मछली और बत्तख का ये मलमूत्र है। और आपके नज़दीक के अंदर भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे से खरीदो,
मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके पास अगर ये आसपास में ये खाद मिल जाए तो इसको छोड़ना मत, इसको काम में लो आप। और अगर आपके पास नहीं मिलता है तब मेरे को ये ऑर्डर दे सकते हो और ये आराम से ले सकते हो। ये बहुत सस्ता खाद आता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता है और इसका पावरफुल बहुत तगड़ा, इस दुनिया के अंदर इस खाद के मुकाबले कोई खाद बनाए नहीं मेरे किसान भाइयों। एक जानकारी आपको रहनी चाहिए। मैं इसका वीडियो बनाने का एक उद्देश्य ये एक है कि आप, क्योंकि मैं तो क्या है कि फार्मिंग तो करता हूँ मेरी खुद की घर की, और इसको एक्स्ट्रा मेरे किसान भाई है, मेरे जो आप जैसे कोई सब्सक्राइबर है तो वो खरीद भी लेता है। परंतु इस खाद की जानकारी भी आपको होना ज़रूरी है कि दुनिया के अंदर मछली का और बत्तख का खाद भी होता है पौंड के अंदर। इस खाद का निर्माण पानी के अंदर होता है और पानी के अंदर कई प्रकार के विटामिन रहते हैं, कई प्रकार के जड़ी बूटियाँ, जैसे नीली काई घास थी बताई थी मैंने, कई प्रकार के जीवाणु रहते हैं, तो वो सब इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। तो ये खाद बनता है सुपर पावर खाद। मेरे किसान भाइयों, इस खाद को अगर आपको किसी भी किसान भाई को ख़रीदना हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर है, स्क्रीन पे भी मेरे नंबर है, आप आराम से ये खाद खरीद सकते हो। कोई महंगा नहीं है, परंतु इसका रिजल्ट बहुत शानदार है। और अगर कई किसान भाई के पास अगर मान लो कोई मछली पालन होता हो या पौंड है मछली पालन के, तो आप वहाँ से संपर्क करके वहाँ से भी आप खरीद सकते हो। इसका रिजल्ट क्या होता है कि लंबे टाइम पर रिजल्ट निकलता है। इसकी वैलिडिटी रहती है खाद की 1 साल तक रहती है। 1 साल तक आपकी फसल को बराबर पोषण देगा, बराबर न्यूट्रिएंट्स देगा। तो खाद्य की जानकारी आपको होगी तो मेरे किसान भाइयों आप आगे बढ़ोगे। इसीलिए और भी मैं अलग अलग प्रकार के खादों की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। ऐसा मेरा एक गुजरात का ऑर्डर था इसी खाद का। तो गुजरात में केले की फसल के अंदर ये खाद जाएगा। तो इस तरह से हम ये खाद पैक करते हैं, ये देख लीजिए आप। और इस खाद के लिए टेम्परेचर भी, जैसे बाहर ये सूख गया है, अभी इसको क्या है कि हम छांव में रखते हैं इसको पूरा। ऐसा नहीं है कि बाहर धूप में पड़ा है, ये नहीं है। आपके समान टेम्परेचर में इस खाद को रखते हैं हम। जो हमारा खादों का जो हम खाद बनाते हैं तो उसको क्या है, पर्याप्त उसको गोदाम चाहिए। अब ये देख लीजिए, ये कांटा है हमारा, ये देख लीजिए, और ये आराम से ये खाद यह तुल के और यहाँ पे सिलाई हो जाएगी कट्टों की, और फिर ये दूसरा गोदाम में जाएगा। दूसरा गोदाम में जाकर और फिर ये ट्रांसपोर्ट कंपनी से अलग अलग क्षेत्रों के अंदर ये जाएगा। अपने ये गुजरात का माल है। तो मैं चाहूँगा मेरे किसान भाइयों कि आप फार्मिंग के अंदर आगे बढ़ो। जितने भी प्रकार के मैं खाद बनाता हूँ विश्व स्तर पे, वो खाद सभी आपको मैं जानकारी दूंगा। मैं चाहता हूँ कि कृषि क्षेत्र के अंदर आप आगे बढ़ो और जहर का बहिष्कार करो मेरे किसान भाइयों, जहर का बहिष्कार करो। क्योंकि खुद आप जागृत हो जाओगे कौन सा खाद सही है, कौन सा खराब है, सब चीज़ की आपको जानकारी रहेगी तो आपकी फार्मिंग कभी घाटे की होगी नहीं। तो इसी तौर पर और भी मैं वीडियो बनाऊँगा। पर मैं ये चाहता हूँ कि ये अपना चैनल, ये मेरा चैनल नहीं, ये आपका चैनल है। मैं ये चाहता हूँ कि ये चैनल आने वाले समय के अंदर भारत का सर्वश्रेष्ठ चैनल बने। इसलिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में जो बेल घंटी उसको भी आप जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए नए कृषि संबंधी वीडियो आप तक आसानी से मिले। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।